वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज जो इसका लास्ट चैप्टर है मैग्नेट का वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले बेटा मैं इसके अंदर एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी होगा। फर्स्ट टर्म हमारा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। पहला हमारा पॉइंट है दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या होता है बेटा? म्यू से इंडिकेट करते हैं। दिस इज मैग्नेटिक permeability of medium। इन फैक्ट होता क्या है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर ये हमारा है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है बेटा। और म्यू नॉट इसे बोलते हैं परमेबिलिटी, बताया भी था, ऑफ फ्री स्पेस। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी। इसका रीजन देखो मैं बता देता हूँ। जनरली म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो एक मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेटिक एलिमेंट है, तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हम दिखाते हैं बहुत सारे। अब कोई भी मीडियम है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने देगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कम पास होने देंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास नहीं होने देंगे। समझ गए? तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या है? परमिट करना कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अलाउड टू पास थ्रू दैट गिवन सब्सटेंस। तो कैसे इसको बेटा हम डिफाइन करते हैं? देखिए बेटा, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट, क्या? परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, passes of magnetic line of forces through it, तो ये in fact definition है कि it is the ability of material to permit the passage of magnetic line of forces through it, और इसे हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई म्यू। तो ये जो पहला टर्म हमारा था जिसको मैंने डिफाइन किया, इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन समझिए। यहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सभी को पता होंगे। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक लॉरेंस फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आप
सभी को पता है FM क्यू वी क्रॉस बी, पढ़ा है बेटा, याद होगा। अगर मैं कहता हूं V परपेंडिकुलर है B के, तो क्या होगा कि V क्रॉस B VB साइन 90 ये होता है 1, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया QVB आया। ओके, अब आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे मेरे बच्चे? यहां से B क्या होगा, F/QB, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर सेकेंड पर चला गया, या इसे हम टेस्ला बोलते हैं। तो अगर हम F1 न्यूटन ले लें, Q1 कूलम ले लें, और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ले, और V परपेंडिकुलर हो B के, तो आप कह सकते हो जो आप इसको F को छोड़ दो, अगर ऐसा है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो F के बराबर है। मींस व्हेन अ यूनिट चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, then the force experienced by that charged particle will be equal to the magnetic field induction at that point, या intensity of magnetic field। तो दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया मेरे बच्चे, वो हमारा क्या था, वो था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आने चाहिए आपको। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, इसे हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज समझना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें यह बताती है कि किसी भी स्पेसिमेन को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो सर्टेनली वो क्या होता है, मैग्नेटाइज, क्योंकि कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे कहते हैं कितने डिग्री या कितने एक्सटेंट तक वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करती है उस मैग्नेटिक मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन, क्या बेटा, कैन magnetize, the degree to which magnetic field can magnetize a magnetic material, can magnetize to magnetic material, और इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय H। अब जरा समझिए, इसको तसल्ली से समझिए मेरे बच्चे। आपको याद होगा मैंने टॉराइड कराया था, कुछ याद है? ऐसा था ना बेटा, ये वायर था, हमने इधर से करंट डाली थी, इधर निकाली, आई, तो जो अंदर फील्ड थी वो म्यू नॉट एन आई था। तो ये जो टर्म देख रहे हो इसे बोलते हैं एम्पियर टर्म, एम्पियर टर्न, जो मैग्नेटाइज करते हैं इस फील्ड को, इस आयरन कोर को। तो हम B इक्वल टू म्यू नॉट H लिख सकते हैं, जहां पे H जो हमारा है Ni, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या है, करंट। तो टोटल करंट जो मैग्नेटाइज करती है मैग्नेटिक मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसकी अगर हम देखें
तो उसकी यूनिट क्या होगी, पहले आप ये बताइए। देखिए बेटा समझा देता हूं मैं। H क्या होगा, B बाई म्यू नॉट, और B की कोई वैल्यू रख दो बेटा। आप जानते हो रिंग के एक्सिस पे फील्ड क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R बाई म्यू नॉट। काट दें, 1/2 की डायमेंशन होनी नहीं, I का क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। तो दिस इज व्हाट, ये यूनिट हो गई हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो यूनिट ऑफ जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यूनिट ऑफ H हमारी क्या है, एम्पियर पर मीटर। और है क्या बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, Ni। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक हमारा जो तीसरा टर्म था जिसको हमने क्या कर दिया, डिस्कस किया। अब हम एक बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगला पॉइंट जो हमारा है बेटा, फोर्थ पॉइंट है, देखिए मेरे बच्चे, चौथा जो पॉइंट हमारा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या है बेटा, समझिए, बहुत आसान है। I होता है M बाई V। M क्या है बेटा, M जो हमारा है वो है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, M क्या है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और V क्या है, वॉल्यूम। अब देखिए, मान लो बेटा एक स्पेसिमेन है जिसको हमने मैग्नेट में डाल दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, 2L लेंथ है, ये साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ, पोलैरिटी -m + m। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो गई, और इसका एरिया A है। ठीक है मेरे बच्चे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दोनों में से एक पोल की स्ट्रेंथ और बीच की डिस्टेंस, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, एरिया इनटू लेंथ। तो अब बताइए क्या होगा हमारा, जो I हमारा है M बाई V है, तो M इंटू 12 बाई A इंटू 12, तो I जो होगा हमारा M बाई A हो गया। अब जरा समझिए, I जो हमारा है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, पोल स्ट्रेंथ की क्या होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है MP, M F अपान B। F क्या था, IBL अपान B। तो ये हमारा इसकी यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर। आप जरा देखिए, तो I की क्या हुई बेटा, M की एम्पियर इंटू मीटर बाई, और एरिया का क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये काट दें, देखो I की भी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ये नीचे चला गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, ये दिख रहा होगा। यहां से अगर हम देखें तो एम्पियर पर मीटर, ये दिख रहा है। तो ये चीज मैंने आपको निकाल दी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात की, जो हमने इसकी डायमेंशन भी बताई और ये भी बता दिया। तो इसकी यूनिट जो है
एम्पियर पर मीटर। तो ये चौथा पॉइंट था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको मैंने डिस्कस किया। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, फिर डिस्कस करता हूँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मेरे बच्चे, 5th पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, 5वां पॉइंट जो हमारा है क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा इसे हम चाइम से इंडिकेट करते हैं। देखिए एक्स बना के एम कर, बहुत आसान सा टर्म है। जैसे दो मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक जल्दी मैग्नेटाइज हो गया और एक हमारा बाद में मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है हाउ इजीली अ मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। हम बात करते हैं, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, this is ability of material which shows how easily a specimen of magnetic material can be magnetized। ठीक है बेटा। और ये किसके बराबर होता है? जो चाइम होगा I/H। I का जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर और H का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है हैज नो यूनिट। याद रखना बेटा, ये चीज पूछी जाती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। होता क्या है हमारा बेटा? I/H। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोगों से पूछा जाता है, जिसे हमें डिस्कस करना है बेटा, वो रिलेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में। देखिए बेटा, एक हमें रिलेशन डेवलप करना है। देखिए मेरे बच्चे, रिलेशन बिटवीन magnetic susceptibility and relative permeability। This is chium and this is mu r। okay? बहुत आसान सा है बेटा। जैसे मैंने स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, this is a specimen of magnetic material। ठीक है। और रखा कहाँ? एक्सटर्नल फील्ड। तो मान लो बेटा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो D नॉट है। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर देगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इनसाइड द स्पेसिमेन? देखिए
नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेसिमेन, जो B होगा वो B0 प्लस BM, ये तो एक्सटर्नल और ये जो इंड्यूस्ड हुई है इसके अंदर, तो B क्या आ गया μ0H, ये तो मैंने बताया था आपको, और दिस इज μ0I, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं μ0H, तो 1 प्लस I/H, और B आप जानते हो म्यू इंटू H है, तो μ0H 1 प्लस I/H, ध्यान देना। तो अब देखिए क्या कट जाएगा, H कटेगा, तो बेटा हमारे पास रिलेशन आया μ/μ0 और 1 प्लस I/H क्या है चाहिए। ये रिजल्ट आपको पता है, म्यू बताया था μ0 μr, तो μ/μ0 μr हो गया, तो μr 1 प्लस chi m, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो यहां से जो chi m का रिजल्ट आया वो μr माइनस 1, इज दैट क्लियर। तो ये जो हमारा है दिस इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रिलेशन जो है मैंने आपको डिस्कस कर दिया। देखिए मेरे बच्चे, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आसान। देखिए जैसे मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूं, मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है मेरे बच्चे, कौन कौन सा? पहला डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। और थर्ड जो मेरे बच्चे हैं वो हमारा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी बात कर रहा हूं मैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक एक पॉइंट को हम उठा के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है बेटा, ध्यान देना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला हम बात करते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? बहुत आसान है कि वो सब्सटेंस जो फील्ड की एब्सेंस में, फील्ड कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर उन सब्सटेंस के इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ऐसे सब्सटेंस को हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट गेन करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा।
Means when they bring in the region of external magnetic field, they gain net magnetic moment, but opposite to the direction of magnetic field. That's why when they bring near the magnet, they get slightly repel away from the magnet. तो ध्यान देना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह, सॉरी मैं डाया की बात की, मैंने अभी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की फर्स्ट। तो क्या कहते हैं? These are the substance in which, क्या बेटा, magnetic moment, the magnetic moment of indivisible atom या molecule in absence of क्या, magnetic field will be zero, मीन्स अगर कोई एटम है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इस एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा? जीरो। बट क्या, when they bring क्या, in the region of external magnetic field, they get magnetized, but opposite to the direction of magnetic field। मीन्स ये एटम है, अगर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो जो मैग्नेटिक मोमेंट गेन करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स ये गेन करता है मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया? इसलिए इनको जब हम ले जाते हैं मैग्नेट के पास, मैग्नेटाइज करने के बाद, सो दैट when they bring क्या बेटा, नियर मैग्नेट, क्या होगा? गेट स्लाइटली रिपेल्ड। क्या होगा बेटा? गेट्स स्लाइटली रिपेल्ड। तो वो स्लाइटली क्या हो जाएंगे बेटा? रिपेल्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये जो हमारे हैं इस टाइप के जो मटेरियल हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, बोलिए बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब इसके एग्जांपल्स अगर हम लिख दें तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहीं लिख देता हूँ इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूंगा। ASBI कॉपर PB, ASBI कॉपर PB, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हमारे हैं। AG डायमंड जिंक, AG डायमंड जिंक एटसेट्रा। तो ये जो हमारे हैं दीज आर द, क्या है मेरे बच्चे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉट पैरा, दीज आर द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इनको हम डिटेल में बेटा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर
किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्यों होता है, क्या रीजन है। और फिर जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, तब तक आप कंटिन्यू आप बेटा प्रॉब्लम्स करते रहिए और जो भी डाउट्स हो उनसे पूछो। हैव अ नाइस डे।